everyone, this is your friend Erica and welcome to Cricket Insomnia. क्रिकेट की हर खबर मिलेगी इधर। क्रिकेट के इतिहास में हर फॉर्मेट में कई शानदार मुकाबले हुए हैं, लेकिन वर्ल्ड कप मुकाबले की जब भी बात आती है तो रोमांच एक अलग लेवल पर होता है। और वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कई सारे मुकाबले ऐसे हुए हैं कि जहां एंड वक्त में हालात और जज्बात कुछ इस तरह बदले कि हर किसी के होश उड़ गए। तो दोस्तों, अगर आप भी फ्लैशबैक में जाकर वर्ल्ड कप के कुछ बेहतरीन मैचेस की यादों को ताजा करना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक हमारे इस वीडियो में मेरे साथ, जहां आज हम आपको बताएंगे वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में खेले गए 3 सबसे धुआंधार मुकाबलों के बारे में। तो इन धुआंधार मुकाबलों की लिस्ट में पहला मुकाबला आता है 1987 में खेला गया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच। इतिहास के पन्नों में आज भी 1987 में हुआ भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला सबसे रोमांचक मुकाबला माना जाता है, जिसमें दोनों ही टीमों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और मैच का नतीजा आखिरी ओवर की 5वीं बॉल पर निकल पाया। तो चलिए जानते हैं इस मैच से जुड़ी कुछ खास बातें। तो 1987 में पहली बार इंग्लैंड से बाहर वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया था। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सलामी बल्लेबाजी के लिए डेविड बून और जेफ मार्श ने मैदान में आते ही ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। भारतीय गेंदबाजों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस ओपनिंग साझेदारी को कैसे तोड़ा जाए। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 रन तक पहुंच गया और कप्तान कपिल देव के चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती थी। इसी बीच रवि शास्त्री ने बून को 49 रनों पर आउट करके भारत को पहली सफलता दिलाई और पहले विकेट के साथ ही भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे भी खिल उठे थे। इसी बीच मनिंदर सिंह ने जोन्स का आउट करके भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। अब भारतीय टीम धीरे धीरे मैच में वापसी करने लगी थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने आखिर में 50 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 270 का स्कोर बना दिया था और उस दौर में 250 से ज्यादा का स्कोर बहुत बड़ा स्कोर माना जाता था। ऐसे में भारत का लक्ष्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा था। भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाजी करने आए सुनील गावस्कर और श्रीकांत ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। भारत का स्कोर 50 के पार हो गया और भारत को जीत के लिए सबसे अच्छी शुरुआत मिल गई थी। लेकिन तभी 37 के स्कोर में श्रीकांत आउट हो गए और टीम को 69 रन पर पहला झटका लग गया। वहीं तीसरे नंबर पर आए नवजोत सिंह सिद्धू ने गावस्कर का अच्छा साथ निभाया। फिर गावस्कर भी 70 रन के स्कोर पर पवेलियन की तरफ लौट गए, लेकिन अभी टीम का स्कोर 200 के पार ही पहुंचा था कि मैकडरमॉट ने सिद्धू को आउट कर दिया। भारत अब 207 रन पर 3 विकेट गंवा चुका था और सभी की उम्मीदें कपिल देव और रॉजर बिन्नी पर टिकी हुई थी, लेकिन वो दोनों भी शून्य पर आउट हो गए। इस तरह विकेट गिरने का सिलसिला चलता रहा और आखिर में भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी हिम्मत के साथ टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा ही दिया था और अब टीम को 2 बॉल्स में 2 रन की जरूरत थी। मैच रोमांच की सारी हदें पार कर चुका था, लेकिन मनिंदर सिंह आखिरी ओवर की 5वीं बॉल पर आउट हो गए और भारत ये मुकाबला 1 रन से हार गया। ऑस्ट्रेलिया की खुशी का ठिकाना नहीं था, वहीं भारतीय टीम के फैंस मायूस थे। और इस लिस्ट में दूसरा मैच आता है 2011 वर्ल्ड कप का आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला। 2 मार्च 2011 बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड के वनडे वर्ल्ड कप मुकाबले में एक ऐसा उलटफेर देखने को मिला जिसने वर्ल्ड कप में एक नया इतिहास लिख दिया। चलिए बताते हैं आखिरकार इस मुकाबले में हुआ क्या। इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान एंड्रू स्ट्रॉस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज आयरलैंड के गेंदबाजों पर कहर बरसाने लगे। केविन पीटरसन और एंड्रू स्ट्रॉस की सलामी जोड़ी ने 13.3 ओवरों में पहले विकेट के लिए 91 रनों की शानदार साझेदारी की। पीटरसन ने 59, जोनाथन ट्राउट ने 92 और इयन बेल ने 81 रन की जबरदस्त पारी खेली और बस यहीं से इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। इंग्लैंड की पारी 50 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 327 रन के साथ खत्म हुई। वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में आयरलैंड के लिए यह स्कोर बहुत बड़ा था। तो पहले ओवर की पहली ही बॉल पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने कैप्टन विलियम पोर्टरफील्ड को आउट करके आयरलैंड की उम्मीदों को पहला झटका दिया और इसके बाद आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग और जोइस ने पारी को संभालने की कोशिश की और टीम का स्कोर 10 ओवर में 62 रन तक पहुंच गया। लेकिन इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने आयरलैंड के बल्लेबाजों की बल्लेबाजी फीकी पड़ने लगी जब स्पिन बॉलर ग्रीम स्वान ने आयरलैंड के बल्लेबाज जोइस को स्टंप आउट कर दिया। अब इंग्लैंड की टीम बैक फुट पर खड़ी हो चुकी थी। 25वें ओवर तक 111 रन पर 5 विकेट था। अब ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ही विजेता है, लेकिन इस मैच का असली रोमांच अभी बाकी था, क्योंकि केविन ओब्रायन ने एक बेहतरीन पारी की शुरुआत की और इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाजों की कमर तोड़ के रख दी। केविन ओब्रायन ने सिर्फ 50 बॉल्स में शतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। केविन ओब्रायन की बल्लेबाजी के चलते अब आयरलैंड टीम के हालात संभलने लगे, लेकिन 48.1 ओवर में केविन ओब्रायन रन लेने के चक्कर में आउट हो गए और उस समय आयरलैंड का स्कोर था 317 रन।
आयरलैंड को जीत के लिए 11 बॉल्स में 11 रन की जरूरत थी। बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूद हर क्रिकेट फैंस के लिए रोमांच एक अलग लेवल पर पहुंच चुका था। जॉन मूनी और मिकी जॉनस्टन क्रीज पर मौजूद थे, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर 49 ओवर्स में 325 रन पहुंचा दिया। अब आखिरी ओवर, जिसमें आयरलैंड को जीत के लिए 6 बॉल्स पर 3 रन बनाने की जरूरत थी, लेकिन जैसे ही जॉन मूनी ने एंडरसन की कराई पहली बॉल पर चौका जड़ा, इंग्लैंड की टीम के लिए जीत के दरवाजे बंद हो गए। आयरलैंड ने इस मुकाबले में शानदार तरीके से इंग्लैंड को 3 विकेट से मात दे दी और इंग्लैंड जैसी टीम को हराकर एक इतिहास रच दिया। और इस लिस्ट में तीसरा मुकाबला है 2003 में खेला गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। वर्ल्ड कप 2003 का ये टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका में खेला गया था। भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी। 1 मार्च को हुए इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान सौरव गांगुली थे, जबकि पाकिस्तान की कमान तेज गेंदबाज वकार यूनुस के हाथों में थी। टूर्नामेंट का ये 36वां मैच था। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान ने 50 ओवरों में 272 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करने आए बल्लेबाज सईद अनवर। भारत के खिलाफ कई बेहतरीन पारियां खेल चुके सईद अनवर, जिन्होंने एक बार फिर से बड़े अवसर पर अपना जलवा दिखाया और भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया। अनवर को मोहम्मद यूनुस और यूनुस खान जैसे अच्छे खिलाड़ियों का साथ मिला। पाकिस्तान के लिए आखिर में राशिद लतीफ ने तेजी से रन बटोरे और 50 ओवरों में भारत के सामने 272 रनों का लक्ष्य खड़ा किया। जवाब में सचिन ने पहले ही ओवर में शोएब अख्तर को 18 रन जड़ दिए। इसके बाद शोएब अख्तर को गेंदबाजी से हटा दिया गया। भारत ने पहले 5 ओवरों में ही 50 रन जोड़ लिए थे। सचिन 98 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारत को 100 से भी कम रन की जरूरत थी। युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ के बीच 99 रनों की नाबाद साझेदारी हुई। इसमें युवराज ने बेहतरीन 50 रन और द्रविड़ ने 44 रन बनाए थे। भारत ने 46 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। सचिन को मैन ऑफ द मैच मिला और उनकी शानदार पारी ने भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को एक हिस्टोरिकल मैच बना दिया। स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत के दौरान शोएब अख्तर ने इस यादगार मैच के बारे में ये कहा कि अगर उस दिन कप्तानी इमरान खान के हाथों में होती तो शायद मुझे एक और मौका मिलता, जिसके बाद मैं मैदान में अपनी गेंदबाजी का कमाल दिखा सकता था। तो उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप के बेस्ट मैचेस की यादें याद करके आपको बहुत मजा आया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे क्रिकेट की नई अपडेट के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप रहना चाहते हैं क्रिकेट की हर खबर से अपडेट, तो प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन क्रिकेट इंसोम्निया। चलिए तो मिलते हैं आपसे क्रिकेट की दुनिया की नई खबर के साथ क्रिकेट इंसोम्निया पे। क्रिकेट की हर खबर मिलेगी इधर। दिस वाज योर फ्रेंड नेरिका साइनिंग ऑफ। बाय फॉर नाउ।